दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। ये जो थोड़ी चेहरे पे आपको पिछले कुछ दिनों में जितनी रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी उससे ज्यादा दिखाई दे रही होगी। इसका कारण ये है कि अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हम ऐसे ही कार्यक्रम कर रहे थे, कंटेंट बना रहे थे, और ये जो हमारी प्रो लाइट है उसने अचानक जवाब दे दिया। उसने कहा कि हमको नहीं चलना है भाई, हम हो जा रहे हैं बंद। तो बीच कार्यक्रम में बंद हो गई थी। मैंने उसको भेजा था, इनके जो डॉक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन साहब, उनको दिखाने के लिए। मैंने कहा देख लीजिए क्या चक्कर है इसमें। तो उन्होंने आखिरकार सब कुछ जो है देख कर उसको ठीक कर दिया है। अब लाइट जो है हमारी, इसकी तबीयत ठीक है, इसलिए वो अब रोशनी जो है वो हमारे चेहरे पे जो है वो फेंक रही है। इसलिए आपको हमारा चेहरा थोड़ा ज्यादा ठीक तरह से दिखाई देता है। तो एक तो ये बात। अब दूसरी बात ये है कि हम लगातार, आप देख रहे हैं, एक रोज का एक हमारा कार्यक्रम होता है कि माँ अम्बा के मंदिर में, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है देश की। और शक्तिपीठ आप जानते हैं ना कि जहाँ जब वो पुरानी हमारी जो कथा है कि शिव ने जब जो है अपने पार्वती जी को, अब उनको नाम उमा था तब, तो उमा जी को जब लेके निकले थे हिमालय से क्रोधित होके, और फिर वहां जहां जहां उनके अलग अलग जगह पे जो अंग गिरे वहां शक्तिपीठ हुई। तो उनमें से एक शक्तिपीठ जो है वो अम्बा, माँ अम्बा जी की शक्तिपीठ है। और वहां पे प्रसाद के तौर पर देवी भागवत के और अलग अलग शास्त्र और पुराण के आधार पर जो पिछले 900 साल से मोहनथाल का प्रसाद चढ़ाया जाता था, 3 मार्च से गुजरात सरकार ने कहा कि नहीं, अब हम 156 की छाती वाले हैं भाई। अब वो 900 साल पुरानी रवायत रिवाज को हम कहाँ मानेंगे। अब ये प्रसाद बंद करेंगे और मूंगफली से बनी जो चिक्की होती है उसका प्रसाद देंगे। और उसके बाद फिर जो है धर्म युद्ध शुरू हो गया भक्तों के बीच में और सरकार के बीच में। संत महंत, पंडित विद्वान से लेके छोटे से छोटा आदमी या बड़े से बड़ा आदमी, जिसको आप जैसे देखते हो जैसे मानते हो, वैसे हमारी नजर में सब एक है। लेकिन हम व्यावहारिक सामाजिक दृष्टिकोण से जो लोग कहते हैं उस भाषा में बात कर रहे हैं आपसे। तो सभी जो माई के भक्त थे उन्होंने कहा कि ये तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो है जो प्रांगण है, मंदिर का परिसर है, वहीं पे जो है मुफ्त में निशुल्क शुद्ध घी का बना हुआ मोहनथाल का रोज के 200 किलो के हिसाब से बना के वो बेचना निशुल्क शुरू कर दिया। सरकार की आबरू की किरकिरी हो गई। जैसे हम रोज कहते थे कि ये ऐसा निर्णय है जो इस सरकार की नाक काट देगा। और अगर जब यूटर्न भी लेगी सरकार तब भी जो है इनकी इज्जत इतनी नहीं बचेगी। क्योंकि हुआ क्या कि पिछले 2 दिन में सरकार ने कहा, सोचा कि ये तो मुफ्त में निशुल्क बांट रहे हैं, और मंदिर का परिसर तो ट्रस्ट की मालिकी का है, और ट्रस्ट पर जो है सरकार का कब्जा है। तो उन्होंने जो निशुल्क प्रसाद बांटा जा रहा था उसको बंद करवा दिया। उसके बाद बहुत ज्यादा जो है बखेड़ा खड़ा हुआ। और इसको देखते हुए फिर बुधवार, मंगलवार के दिन सरकार ने एक निर्णय लिया। अब वो चीकी को बंद तो नहीं कर सकते ना। ये सरकार का हालत क्या है पता है आपको? ये कितनी भी गलती करें, गलती को कबूल नहीं करेंगे कि हमने की है। उसको छुपाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो सब होगा, लेकिन गलती नहीं मानी जाएगी। हम वो है जो गलती कर ही नहीं सकते। ये इनका एक बहुत बड़ा दीवार पे लिखा हुआ सूत्र है, जिसको रोज सुबह सुबह उठ के जो है पढ़ के फिर अपने घर से बाहर निकलते हैं जितने भी है ये लोग। तो उन्होंने चिक्की का प्रसाद बंद नहीं किया। लेकिन अब ये जो डबल इंजन की सरकार है, वो सरकार अब डबल प्रसाद वाली सरकार बन गई है। क्योंकि जो मोहनथाल उन्होंने बंद किया था उसको फिर से शुरू करने का उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन चिक्की का प्रसाद जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको मोहनथाल भी अब मिलेगा, जो कि अब 3 मार्च से बंद किया गया था। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि क्या कहा है सरकार ने। तो अब चिक्की का प्रसाद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और ये सबका विरोध था, मतलब, और उसमें मंगलवार के दिन अंबाजी टेम्पल के ट्रस्ट के ट्रस्टी, मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं वो, अन्य सब पुजारी और मंत्री, और ये सब जो है इनके साथ, मैं बताऊं आपको कि क्या क्या हुआ है, बातचीत कैसे हुई, क्या हुई, वो बता दूं मैं आपको। तो
ये सब जो है उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद फिर ये तय हुआ सरकार के साथ बैठ के, ठीक है, कि अब ये जो विरोध है भक्तों का, आस्था जिनकी है सबकी, इन सबका, तो अब इस विरोध को कैसे ठीक किया जाए। तो इन सब की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक बैठक का आयोजन किया, ठीक है, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि मोहनथाल भी अब मिलेगा। तो सरकार के प्रवक्ता मंत्री श्री हैं ऋषिकेश पटेल साहब, तो उन्होंने फिर जो है अपने बयान में कहा कि अंबाजी माता के मंदिर में पिछले 35-37 साल की व्यवस्था में मोहनथाल का प्रसाद दिया जाता था और मोहनथाल की क्वालिटी अगर अच्छी न हुई तो उसमें उस क्वालिटी को सुधार कर और उसमें जो भी सूचना देनी होगी, जो ध्यान रखना पड़ेगा, उसको हम रखेंगे और अच्छी क्वालिटी वाला, अच्छे पैकिंग वाला, पैकिंग देखिए भारतीय पैकिंग, पैकेजिंग जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अंदर माल कैसा भी हो, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। तो पैकिंग जो है अच्छी होगी और यहां भी पहुंचे, विदेश तक पहुंचे और ये प्रसाद कभी खराब नहीं हुआ है, ये सुनने को मिले, ऐसा ना हो। तो इस तरह से ये करने की बात थी और ये सिर्फ क्वालिटी को लेकर निर्णय सरकार ने लिया था, लेकिन अब लोगों की आस्था पर जब चोट पहुंच रही है तो हमने फिर से मोहनथाल के प्रसाद को शुरू करने का फैसला कर लिया है, ठीक है। जो अंबाजी मंदिर के मुख्य जो पुजारी हैं, भट्ट जी कहते हैं इनको, ठीक है, भट्ट जी ने कहा कि ये तो प्रणालीगत है, राजभोग के नाम पे मोहनथाल ही जो है वो माता जी को चढ़ाया जाता था प्रसाद के तौर पे और उसमें कोई अब सरकार ने फैसला लिया, अच्छा लिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया है और ट्रेडिशनली जो चालू था प्रसाद वही आपको मिलता रहेगा और मोहनथाल का पैकिंग जो है उस पर उसकी इंग्रेडिएंट्स किस चीज से बना है वो भी लिखा जाएगा। और ऋषिकेश पटेल ने और कहा कि कितना बेसन का आटा डाला है, कितना घी का प्रमाण है, कितनी चीनी डाली गई है ना, ये सब लिखा जाएगा और अच्छे पैकिंग को बार बार कह रहे हो, अच्छे पैकिंग के साथ मोहनथाल का भी प्रसाद अब बांटा जाएगा। तो ये एक तरह से यू टर्न है भाई साहब, ये यू टर्न है जो सरकार को लेना पड़ा है, ठीक है। और ये यू टर्न से इनकी इज्जत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, इनकी इज्जत में कमी हुई है, कम आई और मजबूरी जो है एक तरह की सरकार के निवेदन में झलक रही है। ये मैं आपको बताऊं क्योंकि मंत्री श्री ने ये भी कहा कि हमें ऐसा लगता था कि प्रसाद जो है वो तो सिर्फ आस्था से जुड़ा होता है, हमको नहीं मालूम था कि प्रसाद का मतलब सिर्फ मोहनथाल ही होता है। तो अब जब लोग चाहते हैं तो हम इसको शुरू कर रहे हैं, मतलब गिरे हैं लेकिन तगड़ी ऊंची है। समझ गए? अच्छा, प्रसाद का थोड़ा आपको इकोनॉमिक समझा दें। प्रसाद जो बेचा जाता है इसका इकोनॉमिक आपको समझना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा है कि राज्य के जो बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित जो मंदिर है उनमें सिर्फ प्रसाद का कारोबार जो है बेचने का वो 100 करोड़ से ऊपर है जी। प्रसाद बेचने का काम करके सरकार 100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाती है। आपको बता दूं कि किस तरह से होता है ये मामला। द्वारका भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, वहां प्रसाद मिलता है दहीसरा, शक्करपारा और मगजिया का और उसका जो वार्षिक बिक्री उसकी होती है वो 1,45,00,000 से ज्यादा होती है। सोमनाथ देवाधिदेव महादेव का मंदिर, शिव हमारे जो जितने भी ज्योतिर्लिंग उनमें सबसे पहले उनका नाम आता है। वहां अगर आप जो प्रसाद आपको मिलेगा वो मगज जो बेसन से बनता है या तो चूरमा का लाडू, चिक्की, मोहनथाल 18,33,00,000 रुपया से ज्यादा वहां बिकता है। वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर जो है वहां पे मगज के लाडू मिलते हैं, बेसन से बनते हैं, वो 14,60,00,000 रुपए का कारोबार है भाई। चोटिला मां चामुंडा का बहुत पवित्र तीर्थ स्थल, वहां श्रीफल, पेड़े और शक्करिया उसका प्रसाद 20 से 25 करोड़ रुपए का, मतलब सोमनाथ मंदिर से भी ज्यादा का बिक्री तो सिर्फ चोटिला मां के मंदिर में, चामुंडा मां के मंदिर में होता है। बहुचराजी माता जी का मंदिर, मगदल के लड्डू और दैनिक उसके जो है 800 से 1,000 पैकेट जाते हैं। पैसे कितने मिल रहे हैं वो आंकड़ा आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। डाकोर फिर से एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थल,
वहां लड्डू दिए जाते हैं और 4 लाख से ज्यादा लड्डू बेचे जाते हैं। ये यहाँ पे इसका आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन कितने लड्डू बेचे जाते हैं ये आंकड़ा हमको दिया गया है। खोड़ल धाम जो है वहां सुखड़ी का प्रसाद बिकता है और महीने के 25,000 से ज्यादा पैकेट वहां बिके जाते हैं। और ये सब जो आंकड़े अंदाजित हैं और स्थानिक मंदिरों के सूत्रों से पाए गए हैं, ये मैं आपको बता दूं। बहुचराजी, डाकोर, उमैया माता मंदिर, इन सब में सालाना कितनी रकम का प्रसाद जाता है इसका अंदाज न होने के कारण ये इसमें कोई फिगर नहीं डाली गई है, ये भी हमको अभी पता है। और हरियाणा की राष्ट्रीय डेयरी जो है अनुसंधान संस्था जो है, उनका एक इनकी जांच है, इनकी शोध है, वो ये है कि मोहन थाल 20 से 60 दिन तक उसको संग्रहित करके रखा जाता है और वो खराब नहीं होता है। तो सरकार का ये दावा था, गुजरात सरकार का, कि भाई ये तो खराब हो जाता है। तो ये हरियाणा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहती है कि ये दावा गलत है, झूठा है ये। ठीक है। और दूसरी ओर अब मंदिर हर जगह, जैसे कांग्रेस को एक डर था, वो शायद कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महाकाली माँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पावागढ़, जिसका पुनरुद्धार या कहे जीर्णोद्धार ये 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया था, जहां उन्होंने वही मुगलों की, मुसलमानों की आतताई होने की बात, और फिर 500 साल के बाद पहली बार किसी ने ये किया है, इस तरह से जीर्णोद्धार हुआ है, जो पहली बार वो सब करते हैं, वही पहली बार वाली बात वहां पे की थी। वो मंदिर जो हालोल में पड़ता है, वहां भी अब जो है छिले हुए श्रीफल को ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, ट्रस्ट ने मना कर दिया है। इसको चलते हुए एक और विवाद जो है खड़ा हो रहा है। सरकार कह रही है कि जो माँ का मंदिर जो है वो हिल पे है, पर्वत पे है। तो सरकार का यह कहना है कि लोग छिलके फिर वहां फेंकते हैं ऊपर जाके, और इससे जो है वो अशुद्धि होती है, मतलब कि पर्यावरण भी खराब होता है और सफाई भी नहीं रहती है। तो इसके चलते हमने मना किया हुआ है। लेकिन लोग जो है, उनकी आस्था और श्रद्धा सदियों से ऐसे बनी हुई है कि वो वहीं जाते हैं, वहीं श्रीफल जो है छीलते हैं और फिर भोग धराते हैं माता को। तो अब 20 मार्च से ये नियम लागू होने वाला है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो ये था पूरा मामला कि डबल इंजन की सरकार अब डबल प्रसाद की सरकार बन चुकी है भैया, और यू टर्न लेना पड़ा इनको। लेकिन पड़े भी हैं, गिरे भी हैं, फिर भी टंगड़ी ऊंची रखी हुई है, क्योंकि चिक्की को बंद नहीं किया। ये सरकार कभी गलती कर नहीं सकती। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, 1 साल चले किसान आंदोलन के बाद के, शायद वो हमारी बात को समझ नहीं पाए, या तो हम समझाने में सफल नहीं हो पाए। यही मामला जो है यहाँ चिक्की वाला है। गुजरात सरकार की बात को गुजरात की जनता इतनी सारी सीटें जिताने के बाद भी शायद समझ नहीं पाई, या तो ये जो जनता है उसको सरकार समझा नहीं पाई। खैर, दोनों में से जो भी हुआ हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि निर्णय बदलना पड़ा। ये एक और चीज दर्शाती है कि आप 156 सीटें जीत सकते हैं, अब हो सकता है कल 182 की 82 सीटें जीत लें, पर जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से भी सत्ता में क्यों न बैठे हो, आप किसी भी ऐसे निर्णय को जनता मान ले जो जिस निर्णय से जनता खुश नहीं है, नाराज है, सहमत नहीं है, असहमत है, और उनको लगता है कि उनकी भावनाओं को, उनके अधिकारों को दबोचा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है। ये सीख है, अगर ले लिया जाए तो अच्छी बात है, वरना अगर इस तरह से अलग अलग तरह के निर्णय अगर ले लिए जाएंगे सरकार के द्वारा, तो ये उदाहरण को सामने रखेकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि आगे उनके साथ अगर इस तरह से चले तो क्या क्या हो सकता है। तो चलिए कमेंट कीजिए भाई, कैसा ये जानकारी आपको हमने दी, कैसी लगी, और फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जो हम आपको हमेशा कहते हैं वो क्या कीजिए, और 4 PM गुजरात और दस्तक के साथ जुड़े रहिए आप। ये आपसे हमारी आप लोगों से हमारी हमेशा गुजारिश रहती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, हम सबका बहुत बहुत स्वागत।
बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार, नमस्कार।